है ऐसे अभी बताया भी, उस पर छापा भी है, एक विचार यात्रा की। संघ के विचार, क्या विचार? संघ ने कोई नया विचार नहीं दिया है। जिस विचार के बारे में अभी प्राध्यापक विनोद जी ने यहां उल्लेख किया, जो स्वामी विवेकानंद ने या रामकृष्ण परमहंस ने बताया, या इस देश की इस भूमि के उदात्त विचार किए हुए ऋषि मुनियों ने, विद्वान लोगों ने, साधकों ने जिस विचार को यहां रखा, उस विचार को उन्होंने उत्पन्न किया, उसको आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, उसके आधार पर एक जीवन दर्शन को उन्होंने निर्माण किया और उस जीवन दर्शन के आधार पर चलने वाले समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। एक मॉडल को दुनिया के सामने खड़ा करने का सफल कार्य। इसलिए भारत के संदर्भ में सारे विश्व कहता है, तो भारत के प्रति देख, विश्वगुरु ये भारत के स्वयं के बारे में कहे ना, नहीं कहा, बाकी लोग। पूज्य दलाई लामा जी कुछ वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम में आए थे, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, उसके उद्घाटन में 2014 के सितंबर में दिल्ली में। उस उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हम तिब्बत के लोग भारत के प्रति देखते हैं, भारत आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं। गुरु जिस मार्ग पर चला है, जो मार्गदर्शन आपने दिया है, हम शिष्य उस मार्ग पर चलने के लिए हम आगे बढ़े। और उन्होंने आगे बढ़कर कहा, ऐसे विश्व के सभी देश भारत के प्रति ऐसे गुरु के नाते हम देखते हैं, इसलिए आप विश्व गुरु। ये हमारे लिए अहंकार का विषय नहीं, विश्व के सामने ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत करने के एक दायित्व भारत को है। इसलिए भारत के हमारे पूर्वजों ने कहा, ये तो देश प्रसूत से सकाशाद अग्रजन्मना संतम चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्या सर्वमानवा। हम दुनिया के अन्य समाजों से थोड़ा पहले विकसित हुए, जन्म लिए, इसलिए हम अग्रज है, बड़े भाई। तो बड़े भाई होने की जो दादागिरी कर, वो शक्ति से बड़े भाई जो होते, जो पहले जन्म लेते, उनके दायित्व से। तो इसलिए अग्रज होने के कारण हमारे कर्तव्य है। इसलिए सोम सोम चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्या सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र को, शील को सुधार कर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यहाँ आइए। इस देश के हमारे ये जो उदाहरण है, इसको आप सीखिए। ऐसे कहने के एक हिम्मत, ऐसे कहने की एक क्षमता, ऐसे कहने के एक सामर्थ्य, ऐसे कहने के एक पुरुषार्थ इस देश के लोगों ने खड़ा किया। लौकिक जीवन में और पारमार्थिक जीवन में परमोन्नत स्थान पर जाना संभव है, ये इस देश के हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया। इतिहास के पन्नों पर उस सुवर्ण काल के बारे में दर्ज है। ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, इतिहास के सत्य है। एंगस मैडिसन ने इस देश के बारे में जो अध्ययन किया, दुनिया के कई देशों के बारे में जो अध्ययन किया, उन्होंने कहा 2000 वर्षों तक भारत में विश्व की आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा देश है। ऐसे एंगस मैडिसन महोदय ने अपने अध्ययन के आधार पर सबूत के साथ उन्होंने रखा है। लौकिक जीवन में विभिन्न प्रकार के समाज के आयामों में इस प्रकार के जीवन खड़ा करने वाले लोगों ने ये सारी चीजें मोह माया बंधन के कारण हम इसमें फंसे नहीं रहने चाहिए। इसके ऊपर का भी एक है, एक पारमार्थिकता है, एक आध्यात्मिक जीवन है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उत्कृष्ट भारत अपने आध्यात्मिक शक्ति से विश्व विजयी बनो। Up India, conquer the world with your spiritual power. ये स्वामी।
इसलिए समुत्कर्ष और निश्रेय, अभ्युदय और निश्रेय दोनों मिलकर धर्म होगा। ऐसी धर्मभूमि भारत है। तो इसलिए भारत के इस विचार को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अर्थ काम को धर्म के आधार पर करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए आकांक्षा रखते हुए जो कर्तव्य को, ऋण को चुकाने का, कर्तव्य को निभाने का कार्य करना चाहिए, वह इस देश के विचार है। विश्व के किसी भी देश के किसी भी कोने में होने वाले संकट वो मेरा संकट है। क्यों? उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व मेरा कुटुंब है। इसलिए G20 में इस देश के अंदर एक सम्मेलन होता है। इस देश की सरकार इस विचार के स्वयंसेवक नेतृत्व करने वाले होने के कारण उन्होंने कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। विश्व में किसी भी देश के लिए संवेदनशीलता रखना यह इस देश की विचार है। आज प्रकृति के संदर्भ में सारे चारों ओर पर्यावरण के विचार चलता है। भारत के लोगों ने यह कहा, जीवन जीते समय प्रकृति के साथ दोहन होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन के सुख उपभोग के ऊपर संयम रखें। ये इस देश के विचार है। इसलिए संघ के विचार यात्रा यानी क्या? वो संघ के कोई अलग विचार नहीं है। संघ के विचार इतना ही है, यदि कहना है तो इसके लिए एक एक व्यक्ति को गढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए, व्यक्ति निर्माण का। समाज को संगठित करने के लिए आत्मीयता के आधार पर, स्नेह के आधार पर, परस्पर सहयोग के आधार पर समाज के एक संगठित अवस्था में रहना चाहिए। संगठन में शक्ति है। वो शक्ति काहे के लिए? शक्ति परेशान परिपीड़न आया। इसके लिए जो खलल लोग हैं, साधु लोगों को क्या है? तो हमारे यहां कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय कलस्य साधो विपरीत वेत ज्ञानाय धानाय तरक्षणा। विद्या काय के लिए? विवाद करने के लिए नहीं, दूसरों को ज्ञान देने के लिए। धन किस लिए? धन अपने मद को बढ़ाने के लिए नहीं, दान देने के लिए। शक्ति किस लिए? शक्ति दूसरों के ऊपर हावी होने के लिए नहीं, शक्ति कष्ट में जो है उनकी रक्षा करने के लिए। ये इस देश के विचार है। तो इसलिए भारत के इस विचार को आज जीवन के हर क्षेत्र में कैसे हम ला सकते हैं? भारत के प्राचीन विचार है, इसलिए केवल पुराण पत्ती रहना चाहिए ऐसे भी नहीं है। आधुनिकता को हम स्वागत करते हैं। टेक्नोलॉजी है, विज्ञान के नवोन्मेषशालिनी जो भी आविष्कार होते हैं उसका स्वागत करें, लेकिन वो जीवन के लिए उपयोगी कैसे? वो जीवन निर्माण करने वाले या जीवन का नष्ट करने वाले? मनुष्य के व्यक्तित्व को वो और आगे बढ़ाते हैं या व्यक्तित्व के लिए संकट पैदा करते हैं? इसलिए हर आधुनिकता के संदर्भ में उसके परीक्षण करते हुए, लेकिन उसको नकारते नहीं है, स्वीकार करना, उसको सही रास्ते में ले जाना, यह भारतीय चिंतन है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम की यात्रा के बाद कहा भारत के लोगों को, उन्होंने विज्ञान के बारे में, तंत्रज्ञान के बारे में उन्होंने स्वागत किया। तो इसलिए इस समन्वय दृष्टि जो है यह भारत के विचार है। इसलिए भारत के इस विचार को नहीं करना चाहिए। इसी विचार की दृष्टि से एक एक व्यक्ति का गठन करना, समाज का संगठित करना, यह कार्य जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों में किया है। संघ के स्वयंसेवक प्रतिज्ञा लेता है, मैं हिंदू धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा करने के लिए समाज का घटक बना। मैं और समाज अलग नहीं, समाज के एक घटक, समाज का एक अंग। इसलिए उस अंग होने के कारण मुझे समाज शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द वो मेरा दर्द है।
तो इसलिए समाज के घटक बनना है। उस कार्य को, संगठन के कार्य को निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से, तन मन धन देकर करना है और जीवन भर करना है। संघ के प्रार्थना में स्वयं से वो कहता है, मैं देश के लिए पतत्वेश कायो मस्ते नमस्ते। इसके लिए यदि यह शरीर उसी कारण से गिरना है, ठीक, लेकिन जब जी रहे हैं हम शक्ति से, सुशीलता से, ज्ञान से, ध्येय निष्ठा से और वेद समाज के कार्य करने वाले बने, संगठित शक्ति के आधार पर धर्म रक्षा करते हुए भारत माता के जयकार करने वाले परम वैभव की स्थिति पर हम पहुंचे। प्रतिनित्य स्वयं से गाता है, प्रार्थना के नाम इसको कहता है। तो वही विचार है। 100 वर्ष हो गया, इसलिए हम इस कार्य को और आगे कैसे बढ़ाएं। इसलिए समाज में परिवर्तन लाने के लिए घर घर पहुंचेंगे। जो समाज में जो भी अच्छे काम कर सकता है, करता है, उन सबको जोड़ समाज के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर एक पुनर्निर्माण के, नवनिर्माण के, एक नए वातावरण, एक नया उमंग, एक नया उल्लास उत्पन्न, इस दृष्टि से कार्य करना, ये जीवन व्रत है। इसको हम करते जाएंगे तो समाज के सभी लोग जो समर्थन देते रहे हैं वो आगे देंगे। केवल समर्थक बने करना रहे, वो इस कार्य के, इस प्रवाह के साथ जुड़ जाएं। यही संघ की इच्छा है, अभिलाषा है। राष्ट्र निभाते संघ के स्वयंसेवक ये जो राष्ट्रधर्म पत्रिका को भी चला रहे हैं, यह संघ के एकात्मता स्तोत्र में एक अंतिम पंक्ति है, स राष्ट्र धर्म निष्ठावान अखंडम भारतम स्मरेत। राष्ट्र धर्म निष्ठावान जो लोग हैं उनको भारत को अखंड रूप में स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र धर्म है। यह राष्ट्र धर्म शाश्वत धर्म है। भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के यह कर्तव्य है, ऋण है, इसको चुकाना है। जीवन में किस क्षेत्र में कैसे हम कर सकते हैं, वो हर एक अपने अपने ढंग से। संस्कृत के संदर्भ में मैंने अच्छा महोदय ने कहा, संघ के स्वयंसेवक संस्कृत को संभाषण के रूप में लाने के लिए भी कार्य किया। इसके लिए एक संस्कृत भारती का कार्य प्रारंभ किया। हजारों लाखों लोगों को संस्कृत बोलने के सिखाया। संघ के प्रतिनिधित्व के शाखा में हमने जो संघ की आज्ञाएं बनाए हैं वो संस्कृत में है। संघ में संस्कृत गीत की रचना हुई, संघ के प्रार्थना संस्कृत में। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आप संस्कृत के बारे में कहते ही इतनी ताली, इतनी बड़ी, क्योंकि वो सबके प्रतिनिधि के मन की भावना आपने व्यक्त की है। ये भारत में संस्कृत सभी सीखें, अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए। सरकार कानून बनाए, समाज इसके बारे में सोचे। संघ के प्रयत्न इस प्रकार की स्वभाषा, स्वभूषा, स्वदेशी, स्वत्व, स्व के आधार पर इस राष्ट्र को खड़ा करने का है। तो इसलिए संघ के कार्यकर्ता इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र धर्म पत्रिका इसी राष्ट्र धर्म को और समृद्ध, शक्तिशाली बनाने के लिए एक अनवरत तपस्या राष्ट्र धर्म पत्रिका भी कर रही है। इस पत्रिका के माध्यम से जो समाज जागरण के कार्य चल रहा है वह निरंतर चले और संघ के कार्यकर्ता
समाज ने इस कार्य को प्रत्येक कोने कोने में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के अपने संकल्प को प्रतिदिन चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ते ही रहेंगे। अपने जीवन में अपने आप के सामने भारत को ऐसे एक स्वर्णिम दिन आना चाहिए, इसलिए हम अपने परिश्रम में कोई कसर छोड़े भारत माँ के संतान के नाते अपने कर्तव्य को निभाने में हम पूर्ण मनोयोग से इसमें लगे। इतने ही निवेदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में रहने का और कुछ बोलने के अवसर मिला, इसलिए धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।